कल आपको संदेश दिया था, जो बचा है उसे पूरा अच्छा कर लो। देखिए, आदमी को जब इन्फेक्शन होता है हाथ में, पैर में, किडनी में, हार्ट में, तो डॉक्टर क्या करता है, खराब को निकाल देता है, क्योंकि उसकी वजह से बचा कुचा खराब ना हो जाए। हमने कई लोगों के पैर कटते देखे, हाथ कटते देखे हैं, क्योंकि हाथ इस प्रकार से उसमें विष फैल गया है कि उस पूरे हाथ को नहीं, पूरे शरीर को नष्ट कर देगा। तो जो खराब है उसे निकाल दो, जो बचा है उसे पूरा अच्छा करो। तो तुम्हारे जीवन में भी कई खराबियां ऐसी हैं जो तुम्हारे अच्छे जीवन को भी नष्ट कर देंगे। बचपन खराब हुआ कोई बात नहीं, जवानी खराब हुई कोई बात नहीं, पर बुढ़ापा खराब हो गया तो अगला जन्म भी खराब हो जाएगा। तो जो बचा है उसे बचाओ। ये माया संग ना चले, ये माया हे काया संग ना चले, ये माया संग ना चले। ओ सोच रे गुमानी फिरिए, सोच रे गुमानी फिरिए, जन्म ना मिले फिरिए, जन्म ना मिले। काया संग ना चले, ये माया संग ना चले, काया संग ना चले, ये माया संग ना चले। ये 10 6 16 गई खेल में, 10 6 16 गई खेल में। ये उम्र की गिनती करा रहा हूं मैं, आपके जीवन की कथा सुना रहा हूं। 10 6 16 गई खेल में, 10 6 16 गई खेल में। 40 तिरिया के मेल में, 40 तिरिया के मेल में। और 6 साल से नीचे की जो उम्र होती है ना, वो पालने में चली जाती है, लेटरिन में चली जाती है, मूत्र में चली जाती है, क्योंकि 2 साल के बच्चे को मूत्र का, लेटरिन का, खाने का, पीने का, घर का, मकान का, पापा का, मम्मी का, जीजी का, जीजा का ज्ञान नहीं होता है, वो व्यर्थ जाता है। 10 6 16 गई खेल में, 10 6 16 गई खेल में। 40 तिरिया के मेल में, 40 तिरिया के मेल में। तेरो बचपन हाथ मले, तेरो बचपन हाथ मले, ओ तेरो बचपन हाथ मले, तेरो बचपन हाथ मले, बचपन हाथ मले, ओ तेरो बचपन हाथ मले, बचपन हाथ मले, तेरो बचपन हाथ मले। ये काया संग ना, ये काया संग ना चले, ये काया संग ना चले, ये काया संग ना चले, ये माया संग ना चले। ये सोच रे गुमानी बंदे, सोच रे गुमानी फिरिए, जन्म ना मिले फिरिए, जन्म ना मिले। काया संग ना चले, ये माया संग ना चले, ओ काया संग ना चले, ये माया संग ना चले, ये संग ना चले रे माया संग ना चले, संग ना चले माया संग ना चले। काया संग ना चले, माया संग ना चले, ये माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। समझदार लोग ज्यादा बैठे कथा में, बचपन कम है, अज्ञानी लोग कम बैठे है। सभी लोग साक्षर है, पढ़े लिखे, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है जहाँ अज्ञान ज्यादा हो। जल्दी समझ में आना चाहिए आपको।
स्याही गई सफेदी आई, छाई गई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई, बंदर जैसा मुख हो जाए, बंदर जैसा मुख हो जाए, डगमग नार हले तेरी डगमग नार हिले, तेरी डगमग नार हले रे तेरी डगमग नार हिले, काया संग ना चले रे काया संग ना चले, काया संग ना चले, काया संग ना चले, काया संग ना चले, माया संग ना चले, ओ माया संग ना चले, रे काया संग ना चले, ओ काया संग ना चले। जिसके लिए ना तो रात देखी जा रही है ना दिन देखा जा रहा है, उसे माया कहते हैं। और है तो ये भगवान। आदमी अपने संसार को कमजोर महसूस करता है, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मैं ये भी कर लेता, मैं वो भी कर लेता, पर ये कभी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये संसार है ही नहीं पूरा है? अरे किनारे के इस पार से उस पार नाव में बैठकर आप चले जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भवसागर पार हो गए, आपने खाली एक छोटी सी नदी को पार किया है। तो ये संसार में आप कितने भी दौड़ो, कितने भी दौड़ो, कितने भी दौड़ो, खाली इतना समझ लो कि आपने किसी नदी को पार किया है, पर कभी भवसागर पार होने वाला नहीं है। हाँ, तो ये सब अधूरा अधूरा है तुम्हारा। हम नहीं चाहते कि आप अधूरी जिंदगी जियो। यथो कर्तम न दर्शनम भागवतम योग दर्शनम, यथा भूतो न वक्तानम भक्त योग न श्रोतानम। परिवर्तन ही वक्ता है। अगर आप में परिवर्तन नहीं आया तो वक्ता झूठा। वक्ता का प्रैक्टिकल अनुभव, फार्मूले, सिद्धांत सब झूठे हैं। वक्ता पेट के लिए कथा सुना रहा है, हा? और अगर परिवर्तन आया तो सच में सिद्धांत मजबूत है वक्ता का। वक्ता दार्शनिक है, वेदांती है, वक्ता तुम्हारा हित चाहने वाला है, निष्कामी है, नहीं कोई स्वार्थ है उसे तुमसे। यथा कर्तुम न विशारदम, वो तुम्हारे सुख में अपना आनंद समझता है, क्योंकि दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति, दूसरे के सुख में अपना सुख, दूसरे की सुंदरता में अपनी सुंदरता, दूसरे की गरीबी में अपनी गरीबी, दूसरे के बड़मपन में अपना बड़मपन समझने वाला ही बड़ा व्यक्ति कहलाता है। जो व्यक्ति अपने सुख में सुखी, अपने बड़मपन में मस्त है, नहीं, दूसरे के बड़मपन को आनंद लाओ। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसका आनंद तुम्हें होना चाहिए। अगर कोई बहुत सुंदर है उसे देख के तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। किसी के पास रोज की आमदनी लाखों की है, उसे देखकर तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। देखो क्या किस्मत है जो चमकता जा रहा है, चमकता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर तुम्हारी रीति उल्टी है। बढ़ते हुए को देख के तुम्हें क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, जलन आती है, तुम्हारे पेट में दर्द होता है। इसीलिए बढ़ने वाला तो रुकता नहीं, तुम्हारी उन्नति खुद रुक जाती है। शास्त्र कहता है कि लकड़ी जलती है तो राख भी लकड़ी बनती है। तुम जलोगे तो राख तुम ही बनोगे, जलोगे तुम तो राख कोई दूसरा बनने वाला नहीं है। इसलिए किसी के सुख से, किसी की समृद्धि से, किसी के आनंद से, किसी की बहू से, किसी की बेटी से, किसी के मोहल्ले से, किसी के देश से, किसी की सामाजिकता से, किसी की उन्नति से कभी मन में ईर्ष्या मत लाइए, नहीं तो राख बन जाओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि तुम्हारे थू थू करने से कोई रुकने वाला नहीं है। आप ही बताइए, बड़ी जोर से आंधी आती है, पूरे रोड की धूल ऊपर उड़ती है, तो धूल के उड़ जाने से तुम्हारे घर गंदे हो जाते हैं, पर सूरज थोड़ी गंदा होता है, चंद्रमा थोड़ी गंदा होता है। तो जिसको भगवान ने जिसको उन्नति दी है वो तो होगी, वो रुकने वाली नहीं है। चाहे तुम जल जल के मर जाओ, चाहे लुट जाओ, चाहे बर्बाद हो जाओ, पर वो उन्नति नहीं रुकेगी, क्योंकि धूल से कोई गंदा सूरज नहीं होने वाला है। कृपा राम की है। तो हम भी आपसे वही चाहते हैं, आधी अधूरी जिंदगी मत जियो। सोच रे गुमानी ये जन्म फिर ना मिले, ये काया संग ना चले। ये जन्म मिला है, इसमें ऐसा कुछ कर लो।
कि आवश्यकता ही पड़े नहीं जन्म लेने की, जिंदे ही रहें, जिंदे ही रहें, जिंदे ही रहें। हैं? बताइए ना, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, और भगवान श्री कृष्ण का शरीर का त्याग भी हुआ, जिसे मृत्यु कहते हैं, वो भी भगवान को प्राप्त हुई। पर जब से लेके 6000 वर्ष हो गए, कृष्ण का दोबारा जन्म नहीं हुआ है। राम जी का जन्म हुआ, सब जानते हैं, राम जी का शरीर भी त्यागा, राम जी की मृत्यु भी आई, पर राम जी ने 9 लाख वर्ष हो गए, दोबारा जन्म नहीं लिया है। क्योंकि ऐसी करनी कर लो, ऐसी कृत्य कर लो, ऐसी लीला रच लो कि दोबारा संसार में आने का मौका ही ना मिले। यथोगतम न दर्शनम, क्योंकि मरने का ही मौका नहीं मिलेगा तो आने का नहीं, और जो मरेगा उसे आना ही पड़ेगा, और जो नहीं मरेगा वो कभी नहीं आएगा, वो तो जीवित रहता है। राम जीवित है, कृष्ण जीवित है, ये सब जीवित रहने वाले लोग हैं। और ये कथा क्यों सुना रहा मैं आपको? ये कृष्ण की कथा है। ये कथा इसीलिए आई है कि ये बताने आई है कि मेरी तरह रहो, मेरी तरह जीवन बनाओ। क्योंकि मैं जब पैदा हुआ तो माँ मेरी मुझे बेटा कहती थी, मेरी बहन मुझे भाई कहती थी, बुआ मुझे पूतना भतीजा कहती थी, मामा मुझे भांजा कहता था। जो तुम्हें कहते वो मुझे कहते थे, और जैसे तुम्हें कोई पिता कहता मुझे भी कोई पिता कहता था, जैसे तुम्हें कोई पति कहता मुझे भी कोई पति कहता था। तो मुझ में और तुम में अंतर कुछ नहीं है। अंतर ये है कि तुम ऐसा कर्म नहीं करना चाहते जिससे तुम जीवित रहो। मैंने वो कर्म किया है जिससे मेरी मृत्यु मुझे नहीं आई है। आप ही बताइए। हाँ, भगवान का बर्थडे तो आता है, पर भगवान की बरसी आती है क्या? है? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बर्थडे आता है, तुम्हारी बरसी आती है, क्योंकि तुम्हें अधूरे है, तुम अधूरे भंवर में चक्कर खा रहे, ना तो इस पार ना उस पार, बीच में लटके। नहीं चाहिए बीच वाला सिस्टम। हमें किसी पक्ष में जाना पड़ेगा। हमारा कोई एक अपना स्टेप चाहिए, हमारी कोई एक अपनी मंजिल चाहिए। परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया है। अरे हम गधा होते तो हम समझ लेते, हम पशु होते तो समझ लेते, पर भगवान ने जब तारने वाला शरीर दे दिया फिर भी नहीं तर रहे हो तो कैसे समझूं, कैसे संतोष करूं? है? गधा मरे तो अच्छा लगता है, घोड़ा मरे तो अच्छा लगता है, पर जो कभी नहीं मरने वाला है वो मरे तो अच्छा। ध्यान कर लो। तुमने कभी गधे की मम्मी को रोते देखा अपने बेटे के लिए? तुमने कभी भैंस को रोते देखा अपने बच्चे के लिए? है? तुम्हारी बेटी विदा होती है तब भी तुम रोते हो। है? बकरी के पेट में से